हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप्ड से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीबीएसई वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। जैसे कि इसमें हमारी असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की एंड असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन पास और 12th पास वालों के लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी साबित हो सकती है, क्योंकि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 1 लाख रुपए तक मिलेगी। काफ़ी सारी पोस्ट के ऊपर तो आप इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी। दोस्तों, वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा एंड सिलेबस, और आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल एंड जॉब लोकेशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी ज़बरदस्त सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है। वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 118 है, जिसमें सबसे बेस्ट पोस्ट है, जो सबसे बड़ी पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्रेटरी असिस्टेंट की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी कैटेगरी के लिए 18 है। जूनियर अकाउंटेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, 20 वैकेंसी हैं। अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, 7 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन की पोस्ट है, 8 वैकेंसी हैं। और भी काफ़ी सारी डिफरेंट पोस्ट हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम इन्हीं 4 पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के चलने वाले हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी सबसे ज़्यादा इन्हीं पोस्ट पर हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मांगा गया है। ईज़िली मोस्टली कैंडिडेट एलिजिबल होंगे हम इस पोस्ट के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर भी थोड़ा सा शॉर्ट है बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में। तो चलिए दोस्तों, बाकी की बात आगे करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 12 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल 2024। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार फॉर्म फीस को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है ना, उन सभी पोस्ट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 800 रुपये फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एससी, एसटी, फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। लेकिन जो हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट हो गई। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1500 रुपये फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। लेकिन एससी, एसटी, फीमेल कैंडिडेट, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस जो है ना, ये एक बड़ा कारण बनती है कि कंपटीशन कम करने का इस टाइप की वैकेंसी में, जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। फाइनली बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ आपको सबसे बड़ी बेस्ट पोस्ट आपको बताऊंगी। उस पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है जनरल वालों के लिए मिनिमम, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सबसे बेस्ट पोस्ट और सबसे डिज़ायरेबल पोस्ट, जिसके रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट की। इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं और काफ़ी बड़े लेवल की पोस्ट है।
लेवल 10 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। सैलरी आपको आगे बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, तो आप असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एज जो है आपकी कैलकुलेट होगी वो एज ऑन फॉर्म की जो लास्ट डेट है, यानी कि 11 अप्रैल 2024 तक होने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी बेस्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट की। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि अगर आपने 12th पास किया है कॉमर्स से तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। इसकी फॉर्म फीस है बहुत कम इन कंपैरिजन ऑफ असिस्टेंट सेक्रेटरी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रुप ए की पोस्ट है। यहाँ पर 12th पास वाले एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जनरल वालों के लिए 27 साल यहाँ पर रखी गई है। एज यहाँ पर आपकी एज ऑन 11 अप्रैल 2024 तक ही कैलकुलेट होगी। तीसरी बेस्ट पोस्ट है अकाउंटेंट ग्रुप सी की। अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। यहाँ पर अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप, और आपने कॉमर्स से कर रखी हो, या फिर बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट अकाउंटिंग या फिर फाइनेंस या फिर बिजनेस स्टडीज़ हो, ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी था ग्रेजुएशन में, तो भी आप एलिजिबल हैं आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। मार्क्स मैटर नहीं करते कितने मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन की हो, बस आपने ग्रेजुएशन क्वालिफाई की हो। अगर आपने पास की है ग्रेजुएशन तो आप एलिजिबल हैं अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल यहाँ पर मांगी गई है। चौथी बेस्ट पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन वाली जो पोस्ट है, यहाँ पर आपने अगर कोई भी मास्टर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स यहाँ पर मांगी गई है। तो ये 4 पोस्ट काफ़ी यूनिक नहीं, मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। वैकेंसीज़ की जानकारी मैंने आपको शुरू में दे दी है और पोस्ट का क्राइटेरिया बता दिया है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट ग्रुप ए में आती है। जूनियर असिस्टेंट और अकाउंटेंट की पोस्ट हमारी ग्रुप सी में आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वन बाय वन हर एक पोस्ट का डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट डिमांडिंग पोस्ट असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये जो पोस्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 3 स्टेजेस पर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, टीयर 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा 300 नंबर का। डिटेल से जानकारी दूंगी, लेकिन ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। एक टीयर 2 एग्ज़ाम होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। डिटेल से सारी जानकारी आपको दूंगी। हिंदी इंग्लिश में कैसे पेपर आप दे सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेज थर्ड में आपका एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। इन दोनों पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया, सिंपली आपका एक स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाई नेचर होता है। तो चलिए वन बाय वन हर एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। और हाँ, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड एग्ज़ाम ओनली ग्रुप ए की पोस्ट में ही है। बाकी जो ग्रुप सी की पोस्ट है उनमें आपका टीयर सेकंड एग्ज़ाम नहीं है, वहाँ पर केवल एक ही सिंगल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्सनल इंटरेक्शन है, मतलब इंटरव्यू है, ये केवल हायर लेवल की पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर का ही पार्ट है, मतलब असिस्टेंट सेक्रेटरी जैसी पोस्ट में ही है। जो हमारी अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट ग्रुप सी की पोस्ट है। चिंता क्यों कर रहे हो, सारी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आगे दूंगी। टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम में जो होगा असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर, ये टोटल आपका 6 पार्ट में डिवाइडेड है, मतलब 6 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में आपके करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 60 मार्क्स के। एंड सेकंड पार्ट में रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 60 मार्क्स के। एंड थर्ड पार्ट में अर्थमेटिक मैथ आएगा, एडवांस नहीं आएगा, 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। एंड फोर्थ पार्ट में हिंदी रिलेटेड 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड फिफ्थ पार्ट में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स। एंड सिक्स्थ में कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स 60 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के।
हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे एंड 2.5 आवर पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। टियर फर्स्ट एग्ज़ाम होने के बाद में आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिसाइड की गई है कैटेगरी वाइज, ताकि आप टियर सेकंड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सको। जैसे कि बात कर रही हूँ मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी वाली पोस्ट के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एग्ज़ाम में 50% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे टियर 1 में, एंड ओबीसी वालों को 45%, एंड एससी एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड को 40% मार्क्स लाने टियर 1 में कंपलसरी होंगे। स्टेज सेकंड क्वालिफाई करने के लिए अगर आप टियर फर्स्ट एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका टियर सेकंड एग्ज़ाम के लिए, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर एंड पेन मोड है, आपको लिखना होता है, जिसमें क्वेश्चन के आंसर आपको लिख के देने होते हैं। ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले सब्जेक्ट सुनिए कहाँ से क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स से रिलेटेड 160 मार्क्स का आपका पार्ट फर्स्ट रहेगा। एंड पार्ट सेकंड में एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, पब्लिक पॉलिसी, प्लानिंग, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से रिलेटेड 80 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। एंड थर्ड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड से रिलेटेड टॉपिक रहने वाले हैं 40 मार्क्स के। एंड फोर्थ पार्ट में आपको ऐसे राइटिंग करनी होगी हिंदी में या फिर इंग्लिश में, टॉपिक वो आपको बताएंगे। 40 मार्क्स का ये रहने वाला है। टोटल 320 मार्क्स का आपका ये रहेगा। 3 आवर्स पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। अब देखिए दोस्तों, टियर सेकंड एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ डिसाइड की गई है। जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मिनिमम 50% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे टियर सेकंड में, एंड ओबीसी वालों के लिए 45%, एंड एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी 40% मार्क्स लाने कंपलसरी होंगे टियर सेकंड में। इसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, अब बारी आती है आपकी थर्ड स्टेज की, जो कि एक पर्सनल इंटरेक्शन रखा रहेगा, मतलब एक पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा ये नोटिफिकेशन में डिटेल नहीं दे रखी है, तो जितने का भी होगा तभी आपको पता चल जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो टियर सेकंड एग्ज़ाम यानी जो कि 320 नंबर का था, और इंटरव्यू जितने भी नंबर का होगा इन दोनों के मार्क्स के बेसिस पर होगा। हो सकता है कि इंटरव्यू क्वालिफाइंग नेचर भी हो, ठीक है, उसको ओनली क्वालिफाई करना होगा। और फिर जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी टियर सेकंड के एग्ज़ाम पर बनेगी। ये मेरे हिसाब से 80 नंबर का इंटरव्यू रह सकता है, और फिर फाइनल में इंटरव्यू टियर सेकंड एग्ज़ाम को जोड़कर 400 नंबर में से आपकी फ़ाइनल मेरिट बना दी जाएगी। तो जो टियर फर्स्ट एग्ज़ाम था वो जस्ट आपको क्वालिफाई करना है। समझ गए यहाँ तक? तो चलिए दोस्तों, सैलरी वगैरह, सिलेबस वगैरह के बारे में बात करने से पहले एक बार जो हमारी जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है या फिर अकाउंटेंट की पोस्ट है, इनके एग्ज़ाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है वो 120 नंबर का होगा। 240 नंबर का आपका पेपर रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। 4 सब्जेक्ट इसमें आपके रहेंगे। सब्जेक्ट 1 में आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। एंड सेकंड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग होगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। एंड थर्ड सब्जेक्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश रहेगा, जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट बजटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, रिकॉग्नाइजेशन, जर्नल, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, इन सबसे रिलेटेड सब्जेक्ट 4 में आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 120 मार्क्स के। टोटल आपका 120 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, एंड 240 मार्क्स का वो रहेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 आवर्स पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है, एंड 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये आपका टियर फर्स्ट एग्ज़ाम है। इसके टियर सेकंड एग्ज़ाम में कोई भी मेंस एग्ज़ाम नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, केवल आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा।
और दोस्तों, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ कुछ इस तरीके से है। जनरल एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 50% मार्क्स लाने कंपलसरी हैं एंड ओबीसी वालों के लिए 45% एंड एससी एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40% मार्क्स लाने। और इस मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ को बढ़ाया या फिर घटाया भी जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू। अगर ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से बनाया जाएगा ताकि ये एक वैकेंसी के लिए 10 टाइम कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जा सके। स्किल टेस्ट कौन सा होगा? टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो हिंदी की टाइपिंग कर लो या इंग्लिश की टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट स्पीड की आपको स्पीड निकालनी होगी। क्लियर है? तो दोस्तों, इतना सा काम है आपका, कर लोगे? अब बात करते हैं कि अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन केवल और केवल एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। एग्ज़ाम कितने मार्क्स का था अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर? 300 नंबर का था और जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 240 नंबर का था। तो भाई फाइनल मेरिट केवल और केवल एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर होगी, कैटेगरी वाइज, जिसके बेसिस पर आपकी फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की। इसका भी 150 नंबर का पेपर है। वहीं आपका 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए जाएंगे 40 मार्क्स के, एंड सेकंड सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहेगा जहाँ 20 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के, एंड थर्ड सब्जेक्ट आपका हिंदी एंड इंग्लिश होगा 20 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, एंड फोर्थ सब्जेक्ट आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट, एमएससी कॉस्टिंग ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। 90 मार्क्स 90 क्वेश्चंस होंगे 180 मार्क्स के। टोटल आपका 150 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एंड उसमें 300 मार्क्स के होंगे वो, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 2.5 आवर पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है एंड 0.5 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वालिफाई करने के बाद वही स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा जिसमें आपकी वही टाइपिंग होगी, हिंदी या फिर इंग्लिश की कर सकते हैं। इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है और हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। ये क्वालिफाई होने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर ही हो जाएगा। क्लियर है? अब फाइनली बात कर लेते हैं किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। हाई क्या, बहुत ही बड़ी पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है। लेवल 10 की सैलरी है। लेवल 10 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है, यानी कि इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है ना, वो 56,100 रुपये होता है। यानी कि इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी 95,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक होगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन। इतनी खतरनाक सैलरी कभी देखी है? और अगर किसी ने भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है वो ईजिली इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो यार, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है सीबीएसई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइनिंग करने का इतने बढ़िया पोस्ट के ऊपर। तो सैलरी देख रहे हो, 95,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट के ऊपर, या फिर आपकी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्किल एजुकेशन के उस पोस्ट के ऊपर भी इतनी सैलरी मिलेगी। बाकी इसमें हमारी एक अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल 4 की सैलरी आपको मिलेगी इस पोस्ट के ऊपर। आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 40 से 45,000 के आसपास रहेगी, अराउंड 42,000 के आसपास इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। जूनियर अकाउंटेंट की आपको, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 32,000 के आसपास रहेगी। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के ऊपर 32,000 आपकी सैलरी रहेगी। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कि सैलरी से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्ज़ाम सेंटर्स का भी कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर एग्ज़ाम सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा, आसपास के शहर में एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा। बाकी जॉब प्रोफाइल आपको पता ही होगा, ज़्यादातर क्लरिकल काम ही करना पड़ेगा। असिस्टेंट सेक्रेटरी और हाई लेवल की पोस्ट है। तो भाई सीबीएसई की रीजनल ऑफिसेज है ना, वहाँ पर जो इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं उनकी पूरी ऑफिसेस को आप कमांड कर रहे होंगे, आप उसको हेड कर रहे होंगे। तो आपको एक अलग कैबिन मिलता है असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर। तो 9 to 5 की मस्त ऑफिस सेक्शन की जॉब आप कर रहे होंगे। लेकिन जो हमारी अकाउंटेंट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको ऑफिस सेक्शन का काम करना है।
कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर बेस आपको काम करना है, कोई भी फिजिकल ड्यूटी नहीं है, एक तरीके से पूरा क्लरिकल काम आपको करना है। वहीं पर अगर हम बात करें कि जॉब लोकेशन बताओ, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब लोकेशन रहेगी, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट के अंदर आता है CBSE। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर काफ़ी सारे रीजनल ऑफिसेज हैं CBSE के, जैसे कि इलाहाबाद के अंदर, भुवनेश्वर के अंदर, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, देहरादून, गुवाहाटी, नोएडा, पटना, पंचकुला, पुणे, त्रिवेंद्रपुरम, विजयवाड़ा एक्सेट्रा बहुत सारी जगह पे। तो इनमें से कहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशन रह सकती है। आपको अपने होम स्टेट में भी, आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन मिल सकती है और हेडक्वार्टर्स में भी आप भेजे जा सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह गया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं किसी ऐसी एक इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।